देखिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 और अभ्यास नंबर 4 है और प्रश्न संख्या तीसरा है। ठीक है, इससे पहले जो है हम लोग 2 प्रश्नों को बना चुके हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इसका कथन यह है कि ऐसी 2 संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए, लेकिन उन दोनों संख्याओं का जब गुणा किया जाए तो 182 आ जाए। इस प्रश्न का कथन यही है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी, हमें तो पता है नहीं, जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने कह दिया ऐसे कि चलिए एक संख्या 26 हो गया और एक संख्या 1 हो गया, तो बताइए 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर सही हो जाता। कब? जब इसका गुणा करने पर 182 आ जाता तब। लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 27 होगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 182 नहीं होगा, इसलिए यह नहीं हो सकता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी लड़के ने कह दिया कि 20 और 7 सर, तो बताइए 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन 20 में 7 का गुणा करेंगे तो 182 नहीं आएगा। तो आपको उस प्रकार की संख्या बताना है कि जिसको जोड़ने पर, 2 ऐसी संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए और गुणा करने पर 182 हो जाए। तो हमें संख्या पता नहीं है, हमें संख्या पता नहीं, क्योंकि हम लोग बूझने का प्रयास नहीं करेंगे, सवाल को सिस्टम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं हल, और सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। हमें कह रहा है कि 2 ऐसी संख्या बताइए जिनका योग 27 है। तो हम एक संख्या को मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, कोई भी चर मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि माना पहली संख्या बराबर x मानिए, y मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा x। ठीक, तो जब पहली संख्या x मान लेंगे तो कहेंगे सर दूसरी नहीं मान सकते हैं, दूसरी को भी मान सकते हैं। किसी एक को x मानिए तो कहेंगे सर किसी के एक, पहली को x मान लें और दूसरी को y मान लें। कैसे नहीं बनेगा? ऐसे भी बनेगा, लेकिन वह 2 चर पर हो जाएगा। हम लोग का प्रश्नावली 4.2 जो है वो द्विघात समीकरण है, इसलिए हमने मान लिया पहली x। तो अब देखिए दूसरी कैसे निकलेगा, तो आप इस तरह से लिखिएगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योग। बताइए बात आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब यह है कि 2 संख्या आपको बताना है जिसको जोड़ने पर 27 आ जाए। तो आपने एक संख्या x मान लिया ना, तो आपको दूसरी संख्या पता करना है कि दूसरी आखिर क्या होगी। तो कहेंगे सर y मानेंगे, तो जब y मानेंगे तो वो 1 चर में नहीं होगा, वह 2 चर में हो जाएगा, लेकिन वैसे भी बन जाएगा। तो हम लोग द्विघात पढ़ रहे हैं, इसलिए हम 1 चर का यूज करेंगे। पहली संख्या के यहां पर रख दीजिए x, तो बताइए दूसरी संख्या यहां उतार दीजिए, दूसरी संख्या बताइए योग कितना दिया है? 27। सही है, पहली आपने माना x, फिर लिखे पहली धन दूसरी बराबर योग। पहली के x करे तो दूसरी को यहां पर उतारिए, दूसरी संख्या बराबर 27 और इसको पक्षांतर कर दीजिए -x। तो पहली आपका हो गया कितना? x। तो दूसरी आपकी संख्या हो गई 27 -x और पहली आपका हो गया x। कल्पना करिए यदि आप दूसरी माने होते x तो दूसरी के रखते x, तो पहली हो जाता 27 -x। ठीक है, अब जानते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गुणनफल 182 है, माने जो 2 संख्या है
उसको आपस में गुणा करने पर 182 हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहां पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बताइए, गुणनफल। बात को ध्यान समझिए, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए जो लिखित सवाल होता है ना, अगर उसमें से आप समीकरण निकाल लिए तो समझिए कि सवाल आपको बन गया। देखिए इसमें दो कंडीशन दिया है, कह रहा है कि दो संख्या आपको बताना है जिसको जोड़ने पर 27 हो जाए और उन्हीं संख्याओं का गुणा करे तो 182 हो जाए। कोई अगर आपसे पूछ सकता है कि सर ये संख्या आपका सही है, हाँ सही है, इसको जोड़िए 27 माइनस एक्स में एक्स को जोड़िए, 27 माइनस एक्स में देखिए 27 माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बताइए 27 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए वो सही है। तो कहेंगे क्या सर गुणा करने पर 182 आएगा, हाँ गुणा करने पर 182 आएगा। कब, जब एक्स वाला पहली और दूसरी मिल जाएगा तब। अब देखिए बताइए पहली के हमने क्या लिख दें एक्स और दूसरी के हैं 27 माइनस एक्स बराबर 182। बताइए बात आपको समझ में आ रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि अब फर्स्ट शर्त से मैंने बना दिया और सेकंड से ये मैंने बना दिया, लेकिन इसको कोष्टक में कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करिए, 27 माइनस धन में ऋण का गुणा होगा ऋण एक्स में एक्स का गुणा होगा एक्स स्क्वायर बराबर ये देखिए 27 एक्स हो जाएगा, ठीक है। 27 में एक्स का गुणा करेंगे तो 27 एक्स, धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण, और एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घाते जुट जाती है, और यहां पर हो जाएगा 182। अब देखिए इन दोनों को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 182 को इधर कर दीजिए, किसी को कर दीजिए, किसी को आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको करूंगा ना तो माइनस एक्स स्क्वायर है वो धन में हो जाएगा, लेकिन चलिए इधर ही कर दे रहे हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स, और इसको इधर कर दीजिए। इसको देखिए मैंने ये एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया और 27 एक्स को पीछे लिख दिया, मैंने पक्षांतर नहीं किया है इसलिए मैंने चिन्ह नहीं बदला है। और इसको 182 को इधर मैं कर दे रहा हूं माइनस 182 बराबर क्या हो गया 0। अगर आपके बुक में इसको धन में लिखा होगा तो आप घबराइएगा मत, ये वाला मैटर उसका इधर आया है, ये वाला जो मैटर है उसका इधर आया है। तो बताइए इसका ये आपका द्विघात समीकरण बन गया, ये समीकरण बन गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए, माइनस 182 गुणे माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस 182 एक्स स्क्वायर। द्विघात है, गुणनखंड कर रहे हैं, पहले मानक रूप में सजाया गया है। अब देखिए इसको दो जगह लिख दें, एक्स पर दो घात है तो एक्स और एक्स, 182 का खंड करिए दो जगह तो 1 और 182 होगा ना। जानते हैं खंड किसको कहते हैं, जिसका खंड किए हैं तो गुणा करें तो वो आ जाए तो उसको खंड कहते हैं। तो 1 में 82 का गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब देखिए 182 का मैं खंड आपको यहां पर बता दे रहा हूं, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 9 और 1 हो जाएगा, तो एक खंड हो जाएगा 2 और 91, सही है। और पुनः इसको कटाइए, किससे कटाएगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 से, 7 एकम में 7 2 1 70 के 21, तो 2 और 7 7 दूना के 14 है और क्या हो गया 13 हो गया, और यहां पर पुनः 13 से कटा दीजिए तो 1 हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2 7 14 और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। एक आपका खंड है, जानते हैं क्या है, 7 दूना के 14 13 सब खंड मैंने लिख दिया। बताइए कभी भी आपको द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा करिए मानक रूप में लिख करके। मानक रूप यह होता है कि चर को या तो घटते क्रम में लिखते हैं या बढ़ते क्रम में घात को देख करके। और देखिए इसको मैंने खंड कर शुरू का लास्ट में गुणा किया तो इतना आया, 2 जगह मैंने खंड किया, सभी खंड आपके सामने हैं। ये सभी खंड
182 के हैं, क्योंकि एक में 182 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, दो में 91 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। तो ये सभी खंड तो 182 के हैं, लेकिन इसमें का कौन सा खंड इस प्रश्न के लिए सही है, हमें इस चीज का पता नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे? चलिए इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो 183 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 181 हो जाएगा। गलत है इस प्रश्न के लिए। हमको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? 27 मध्य पद आना चाहिए, ये मध्य वाला पद आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसको जोड़िए, 2 में 91 जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा, और घटाएंगे ना तो 89 हो जाएगा। सही है ना? घटाएंगे तो बताइए मध्य पद आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत है। चलिए देखिए, इस प्रकार से मैं द्विघात समीकरण बना रहा हूं कि अगर मेरे बेसिक कंसेप्ट को यदि अच्छे तरीके से समझ गए तो आपका एक भी द्विघात कभी भी गलती नहीं होगा जब गुणनखंड करने के लिए कहेगा। अब देखिए 14 में 13 जोड़िए, सही बात है, 27 देखिए 27 मिल जा रहा है। तो कहेंगे सर घटाने पर तो ये आ रहा है, तो हमको जोड़ने पर या घटाने पर मिलना चाहिए, कोई एक क्रिया करने पर मिलना चाहिए। तो एक जगह लिख दीजिए 14 और एक जगह लिख दीजिए 13। अब इसमें झंझट मत करिए कि कहाँ लिखेंगे 14 कहाँ लिखेंगे 13, कहीं लिख दीजिए। अब देखिए, तो शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा किए, गुणा करने के बाद 2 जगह खंड करिए, तो 2 जगह खंड भी हो गया। सही गलत भी चेक कर लिए आप, ये सही है। अब इसका चिन्ह लगा दीजिए, तो गुणनफल के पास देखिए प्लस है ना, गुणनफल के प्लस है ना, तो दोनों खंड के पास या तो प्लस लगेगा नहीं तो माइनस। क्लियर है एकदम। तो मध्य पद देखिए प्लस है तो दोनों के पास लगाएंगे प्लस। अगर यहां माइनस होता तो दोनों के लगता माइनस। कब? जब गुणनफल प्लस में होता। लेकिन अगर यहां गुणनफल ऋण में होता ना तो धन ऋण लगता। जब यहां धन होता तो बड़े वाले के पास धन, छोटे वाले के पास ऋण, और अगर ऋण होता तो बड़े वाले के पास ऋण और छोटे वाले के पास धन। कब? जब गुणनफल माइनस में हो तब। अब देखिए, अब क्या करेंगे? इसको करिए, प्लस में प्लस का गुणा करेंगे, प्लस होगा 14 में 13 का गुणा करेंगे 182 आएगा, एक्स में एक्स का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा। 14 एक्स में 13 एक्स जोड़ेंगे 27 एक्स आएगा। तो बताइए इसके जगह पर इस खंड को क्या करिए? इस खंड को लिख डालिए। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। सही है। अब दो गो में कामन निकालते हैं, दो गो में कामन निकालते हैं, तो यहां से कामन निकाल लीजिए माइनस एक्स। कहेंगे सर माइनस कामन है, तो यहां से माइनस निकलेगा ना, तो जब यहां से माइनस निकल तो चिन्ह बदल देगा। और देखिए जब 2 एक्स बाय गो एक्स निकल गया तो 1 एक्स बचेगा, और ऋण निकाल दिए तो धन में हो जाएगा। और ये देखिए ये धन जो है माइनस में हो जाएगा, यहाँ से एक्स निकल जाएगा 14 हो जाएगा। कोई पूछेगा सर गलती है कि सही है, कर गुणा करेंगे तो ही आ जाएगा दोनों। समझिए, अब यहां से निकालिए, यहां से 13 कामन निकालिए प्लस 13, तो यहाँ एक्स हो जाएगा आ माइनस 182 के खंड में ना 2 गुणे 7 गुणे 13 होगा। तो बताइए 13 निकल जाएगा तो 2 और 7 बचेगा ना। देखिए 13 निकल जाएगा तो 2 और 7 इसके खंड में होगा, तो 2 7 क्या हो जाएगा 14, या 13 हमसे 182 में भाग देंगे तो यहाँ पर 14 बचेगा बराबर 0। बताइए सवाल सही है कि गलत है? सवाल 100% सही है, क्योंकि कामन लेने के बाद दोनों कोष्टक एक जैसे हैं। देखिए अब जिस कामन को लिए हैं उसको एक कोष्टक में कर दीजिए। मैं कर दे रहा हूं, देखिए माइनस एक्स प्लस 13 और इसको एक कोष्टक में कर दीजिए एक्स माइनस 14 बराबर 0। ठीक है, ये जो कामन है उसको एक में मैंने कर दिया और इसको मैंने एक जगह लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यह माइनस एक्स प्लस 13 बराबर 0 है, जानते हैं क्या है? इस द्विघात का ये गुणनखंड है। हम जानते हैं क्या निकाल रहे हैं? एक्स का मान निकाल रहे हैं, एक्स का मान निकाल रहे हैं। एक्स का मान निकालेंगे तो अभी तो हमें पहली संख्या मिलेगी, और इस एक्स में रख देंगे यहाँ पर मान, तो हमें दूसरी संख्या भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब यहां से करिए माइनस एक्स बराबर, इसको पक्षांतर करिए माइनस 13, और ये ऋण से ऋण कट जाएगा एक्स बराबर 13। अब यहां से करिए एक्स बराबर 14। सही है। तो बताइए एक्स बराबर 13 और एक्स बराबर 14, तो बताइए कि हम 13 को माने कि 14 को माने? आप किसी को मान सकते हैं आप, क्योंकि देखिए पहली संख्या एक्स माने है ना, तो एक्स बराबर आपका क्या गया 13। तो यदि पहली 13 होगा
तो दूसरी 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 13 रख के घटाएंगे ना तो 27 में 13 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो देखिए मैं आपको यही बताना था ना, तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए आप ऐसे कर लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा पहली संख्या x बराबर, ये बताइए इन दोनों में मैं किसे सेलेक्ट करूं। देखिए अगर x बराबर 13 लेते हैं, कल्पना करिए x बराबर आपने 13 ले लिया, तो बताइए है दूसरी बराबर 27 में x किया है ना, तो यहां पर 13 रखेंगे तो 27 में 13 घटेगा तो 14 आएगा ना। तो आप बताइए दूसरी बराबर क्या होगा। दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहीं पर समझिए 27 माइनस x, तो 27 माइनस x की जगह पर 13 लीजिए तो 14 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताइए अगर x बराबर 14 लिखे होते तो यहां पर 14 रखते तो दूसरी क्या हो जाता, 13 हो जाता। बात समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं। हमारा कथन यह है कि पहली हो गई 13 तो दूसरी संख्या हो जाएगी 14, अब 13 में 14 जोड़ लीजिए 27 आएगा, अब 13 में 14 का गुणा करिए 182 आएगा। तो इस तरह से हमारे सवाल जो है नियम का पालन कर रहा है, इसलिए हमारा सवाल क्या है सही। तो यही आपका आंसर होगा। एक संख्या 13 होगा तो दूसरी 14 होगा। अगर पहली को 14 मानते हैं तो दूसरी आपका 13 होगा। दोनों को जोड़िए 13 14 तो देखिए 27 27 हजार आए, और दोनों का गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब नेक्स्ट अगले पार्ट में देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को।